भाई भाई की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही, नेता नेतन की नहीं बन रही, जगत गुरु संत चाकार बाबर बावन की नहीं बन रही, और ब्राह्मण ब्राह्मण की नहीं बन रही, नेतन नेतन की नहीं बन रही। और कैसे राम के भजन का मतलब है कि सबसे प्रेम करना। राजा मलखान सिंह जी से, जो टिकरिया के हैं और धर्मशास्त्र का बहुत अच्छा अनुभव है। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए जिया, समाज के लिए बहुत बहुत बड़ा काम किया। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे बदमाशों ने इनको गोलियां मारी, फिर भी अनवरत इन्होंने साधना के लिए, समाज के लिए काम किया। अपना खाना लेकर अनवरत, कभी किसी के यहाँ खाना नहीं खाया, कभी किसी के यहाँ पैसे नहीं मंगाए। राम के लिए, समाज के लिए इन्होंने बहुत अनवरत काम किया। तो सबसे पहले आज जो व्यक्ति भगवान राम को राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है, भगवान राम को स्वार्थ के चक्कर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राम से लोग आज विमुख हो रहे हैं या फिर राम की तरफ दिशा में जा रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आज जो दुनिया में लोग राम से प्रेम कैसे करें। सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। राम से प्रेम करने का तात्पर्य है कि जब तुम हर काम को छोड़ करके, हान हो या लाभ हो, जीवन हो या मरण हो, जस हो चाहे अपजस हो, ब्याह हो चाहे शादी हो, शोर हो चाहे सूतक हो, कोई हर काम को जब काम करके मौन साधना करेंगे, उसकी रामायण में घुसा जी लिखा है कि मन क्रम वचन छाड़ छल, जब लगना जनन तुम्हार, तब लग सुख सपनों नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक मनसा वाचा कर्मणा ये जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं हो जाता, तब तक उसे करने का कोई महत्व नहीं होता। चाहे तुम यज्ञ करो, चाहे तप करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो। मन क्रम वचन छाड़ चल, भजन करें निष्काम, तिनके कमलन में ही हो सदा करो विश्राम। जो मन क्रम वचन छाड़ करके परमात्मा की शरण में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं शरणागत के नहीं तजो, और निज अनहत अनुमान, ते नर पावर पाप में तन्हे बिलो कतहान। कोट विप्र बदलागे जाहू, आवत शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख जीव हो ही जभी, जन्म कोट अग्नासों तड़ी। फिर भगवान ने कहा है जो समीप आवत शरणाई, राखो तह प्राण की नाई। अगर परमात्मा राम को पाना है तो राम सत्य उपासक जे जग माही, ये संप्रियतन के कछु नाही। तब परमात्मा से तुम ऐसा कर सकते हो कि मैंने परमात्मा के ऐसे प्रेम को पहचाना। परमात्मा केवल प्रेम का भूखा है। परमात्मा को चाहिए प्रेम और एक अति प्रेम। प्रेम है राम है केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। जो जान जह दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। और अति प्रेम का है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम सत्ता को कैसे पहचानें, तो हमें सबसे पहले हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए जीवन पर्यंत। और आत्मसमर्पण में जो हमसे कभी गलती उसका प्रत्याक्ष करके हम केवल हर ऐसा प्रयत्न करें, क्योंकि साधना में हर आदमी भगवान का भजन करता है, लेकिन पापवंत कर सहज स्वभावू, और भजन मोरते भाव ते काऊ। पापियों का सहज स्वभाव होता है, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। केवल कहने की बात भगवान की, पहचान की बात संसार भूल गया है। आज तो लोग, मतलब आज जो लोग हैं वो राम के नाम पर दिखावा करते हैं मंदिर, तो वो कैसे ईश्वर से, राम से प्रेम कर सके। अगर भगवान से, अगर जो आज के लोग केवल नाम ही नाम रट लिया, जानते वाकई नहीं, कहते बस खुदा खुदा देखा उसी नहीं। और हम राम को कैसे देख पाएँ, राम को कैसे पहचान पाएँ। हम इस चमड़े की आंखों से परमात्मा को नहीं पहचाने। परमात्मा को पहचानने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, जब भगवान के हम भजन में और
सर्वधर्मान प्रजति माँ के मम शरण ब्रजा अहम त्वा सर्पापि भ्यामोक्ष मस्जा। हे अर्जुन, सभी धर्मों को परित्याग कर केवल तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पे स्वर्ण बना लूँगा। अब आज भगवान के नाम पर खेल हो रहा। अगर भगवान की पहचान आज दुनिया में होती तो आज दुनिया विनाश की ओर न जा पाती। आज भाई भाई की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, पिता पुत्र की नहीं बन रही, नेता नेतन की नहीं बन रही, जगत गुरु संत चाकार बाबर बावन की नहीं बन रही, और ब्राह्मण ब्राह्मण की नहीं बन रही, नेतन नेतन की नहीं बन रही। और कैसे राम के भजन का मतलब है कि सबसे प्रेम करना। अब आज ये प्रेम की जगह आज सारी दुनिया विनाश की ओर जा रही है। जब सारी दुनिया विनाश की ओर जाती है तो अकारण करना करने वाला ईश्वर जगतंत परमात्मा अवतार लेकर आया था। तो वही परमात्मा जो कभी राम और कभी कृष्ण और कच्छ मच्छ बारह नस्ल के बन के आया, वही परमात्मा महोबा में शाम को 6:50 से 7:05 15 समय के रूप में अवतार लेकर आया है। अगर तुम इसको प्रेम करना चाहते हो और तो एक काम करो कि हर काम को छोड़ करके शाम को 6:50 7:05 सत्प्रेम पालन करने से सत्प्रेम संभव है। अगर ईश्वर को पाने के लिए उसके नाम परिचय अनिवार्यता की प्राप्ति के लिए तो विश्व प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा, तो सत्य प्रेम प्राप्त करना है। विश्व प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं सत्य प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा। सत्य प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं सर्वोच्च कोटि का प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा। अगर तुम इसका संकेत जब 15 मिनट की मौन साथी जान सको तो इस 15 मिनट की मौन साथा से मृत लोग को साकेत ध्यान बनाया जा सकता है। तो अभी आपने 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट जब आप सब काम छोड़कर अपने परमात्मा के लिए राम के लिए खड़े होंगे निश्चित समय पर, तो ये सर्वोच्च कोटि का प्रेम होगा, क्योंकि सब काम छोड़कर आप खड़े होंगे। तो मौन साधना का अवतरण 1947 में हुआ। वियोगी जी महाराज के बारे में आप कुछ बताइए। वियोगी जी महाराज कैसे थे जिनके माध्यम से मौन साधना का अवतरण हुआ? वियोगी महाराज बड़े योगीराज थे। वो भगवान कृष्ण के सच्चे उपासक थे और भगवान कृष्ण के वो जिस समय चाहते उस समय सब प्रकट कर देते थे भगवान को साक्षात, और साकार रूप भगवान को प्रकट करते थे। 1947 में इसका प्रकट हुआ तो भगवान कृष्ण ने खुद आकर के वियोग जी से कहा कि वियोगी तुम, इसीलिए मैंने तुम्हें पृथ्वी पर नहीं भेजा है, तुम एक काम करो, जो द्वापर मैंने जो गोपी ग्वालों को ये रहस्य बताया था, आज मैं वही रहस्य मैं दोबारा प्रकट करना चाहता हूँ। वो रहस्य जो कभी और महासतानंद ने और लीलावती कलावती ने और निखादराज ने, दशरथ ने, मूरध्वज ने, तरंगध्वज ने, जितने महापुरुष हुए जिनने ये सद्वत पालन किया है 15 मिनट की मौन साधना के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया। तो 1947 में अवतार हुआ। वियोग जी महाराज ऐसे अवतारी थे, जटों से अपनी बसें को बांधते थे और भरे 300 बोरा के ट्रक अपने शरीर से ऊपर निकलाते थे। ट्रेन से दौड़ करके आगे निकल जाते थे। उन्हें बड़े अलग चमत्कार करे बड़े जब जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में और राधा कृष्ण राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, लाल बहादुर शास्त्री जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, उनके ज़माने में उन्होंने बड़ा भाई दिल्ली प्रदर्शन किया था, जहाँ करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति उस ज़माने में चढ़ी थी। उन्हें बड़े बड़े प्रदर्शन दिखाए और समाज के लिए, देश के लिए, कल्याण के लिए उन्हें सारा जीवन लगाया। और नीम की पत्ती खाते थे। संपत्ति लोगों से लेते थे कि नहीं लेते थे? वो कभी भी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। महाराज जी ने किसी से एक पैसा लिया, केवल अपने खाने के लिए नीम की पत्ती, बिही की पत्ती में लगी, नींबू की पत्ती में लगी, किसी से 1 रुपया नहीं चाहा। पानी चूरा, पानी बस रहा बैठे, किसी कपड़ा नहीं मांगा पहनने के लिए, किसी से कोई दान दक्षिणा किसी से कभी नहीं मांगा। उन्हें अपने परमात्मा के लिए सबको साधना दे करके इस संसार सही शुरू कर चले गए। सही छोड़ने के बाद हम सबके साथ में मुझे 50 साल हो गए हैं। हर प्रकार से सुख संपन्न मुझे कर दिया, मेरे परिवार को कर दिया। मेरा पूरा परिवार साधना के लिए समर्पित है। कुछ समय ऐसा बोला जाता है आपके बारे में कि जब आप साधना कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने आपको गोलियां बरसाई, तो आप इस समय प्रमाण रूप में हो, आगे चल के ये पूरी दुनिया ये देख रही है। तो क्या ये बात सही है कि गोलियां लोग चलाते रहे और मौन साधना करते रहे, आपको एक भी गोली नहीं लगी? साधना करते समय कई बार फायरिंग मेरे पर फायरिंग हुई, कभी फायरिंग नहीं लगी
और इसके अलावा आठ लोगों ने फायरिंग की तो मुझे कई फायरिंग लगे। एक मरतबा मुझे 300 आदमी 2 से बंदूक वालों ने घेरा, फिर भी मुझे बंदूक नहीं लगी। तो ये सब उनकी कृपा थी, उनकी दया दृष्टि थी और सब उन्हीं की देन है। और वे बहुत बड़े महापुरुष थे जो कहते थे उस क्षण में उन कई लोग मृतक लोगों को जलाने के लिए ले जाते, वहाँ से मर मसान से ले करके आए, उन्हें ठीक कर दिए। उनमें बड़ी शक्ति थी, अलौकिक शक्ति थी। वो परमात्मा आए। दुनिया बदलने के लिए क्या कहते थे योगी जी कि आज जो धर्म है, आज हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि हमारा भगवान बड़ा है, ठीक है। धार्मिक बहुत लड़ाई बढ़ती जा रही है, धार्मिक नफरत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आपस में मानव में प्रेम कैसे होगा, इसके बारे में योगी जी महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा था कि राजनीति कहता है मेरे सिद्धांत से प्रेम करो, लेकिन राजनीति कहता है मेरे सिद्धांत से प्रेम करो, लेकिन वो नहीं जानता कि बेचारों का सिद्धांत का प्रेम के रूप कैसे दिया जाए। समाजवादी कहता है समाज में एकता ले आओ, लेकिन वो नहीं जानता कि संपूर्ण समाज को एक प्राण से संबंध कर दिया। एक प्राण कब हो सकते, जब हम निश्चित समय पर एक कार्य को सब काम को छोड़ कर गए तो एक प्राण संबंध करेंगे। इस सत्ताधारी कहता है राष्ट्र पर प्रमुखता दो, लेकिन वो नहीं जानता प्रमुखता लाने की क्रिया क्या है। प्रमुखता का मतलब है कि संसार में इतने साथी हैं और जितने करने वाले हैं, ये सब जो सेना कोई नहीं है, सब सेनापति हैं, सब भगवान का रूप है। ईश्वरवादी कहता है ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन वो नहीं जानता कि ईश्वर का प्रेम सत्य की प्राप्ति कैसे किया जाए। तो आज सत्य की प्राप्ति करने का साधन सुलभ हो गया। एकता का मूल आधार है मौन साधना। समस्त शरीर के अंगों की एकता देने वाले प्राणों की भात आज विश्व एकता के लिए मौन एकमात्र साधन है। मौन साधना कितने समय पर करनी है और सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं? मौन साधना में सब छूट है। मौन साधना में चाहे आप जिस धर्म के हों, जिस जात के हों, जो खाते हो, ना खाना पीना बदलना, ना पहनना ओढ़ना बदलना है। जब तुम हर काम को छोड़ करके रोजाना साधना के लिए खड़े हो जाओगे, तुम्हारे तो पति पत्नी में प्रेम, परिवार में प्रेम, गांव में प्रेम, देश में प्रेम, जिला में प्रेम, सब में प्रेम हो जाए। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सर्वोच्च गुट का प्रेम और सर्वोच्च गुट के भय की आवश्यकता है। भय बिन भाव न उपजे और भय बिन होए न प्रीत, और जब हृदय से भय गया मिट्टी सकल रीति। बिना न मांगल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बज भय बन हो न पीर। भय बन भाव न उपजे भय बन हो न पीर, जब हृदय से भय गए। भय से भक्ति सब करें, सब कह रहे मेरा ही ठीक हो स्वराज बस। भय से भक्ति के सब करें, भय से पूजा होए और भय पारस है जीव को, जब निर्भय हो न होए। जब आदमी का हमेशा डर बना रहा, परमात्मा का सर्वोच्च का डर बना रहे और सर्वोच्च का परमात्मा का प्रेम बने रहे, तो परमात्मा तुम्हें दृष्टि भी पैदा होगा, तुम्हारे अंदर में होगा। इसके बाद तब तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा। इसकी प्रकाश से तुम्हारे घर में सब प्रकाश होकर सब एकता संगठन और प्रेम हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत का प्रत्येक जन एक निश्चित समय पर अपने सिद्धांतों का चिंतन करने लगे, तो केवल 15 मिनट के चिंतन से दिन रात निरंतर होकर के एक शिव का शून्य स्वरूप बनता है। वो शून्य जगत का सत्य हो, ऐसा नहीं कि मंदिरों में बना हुआ है। वो शून्य जगत का सत्य हो, जो वो जगत रूप सत्य हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्म हो, जो कि आध्यात्मिक और बौद्धिक इस सारे नेत्रों से देख सकता है। अगर तुम उसे देखने की चाह करते हो, तुम करते हो और हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करना तुम चाहते हो, तो तो सब काम को छोड़कर मौन साधना करो। अगर तुम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकता चाहते हो तो मौन साधना करो। अगर तो ध्रुव प्रहलाद से वो भक्त प्रेम करना चाहते हो तो मौन साधना करो। अनादि आनंद अविनाशी परमात्मा का सत्य में सत्य स्नेह चाहते हो तो मौन साधना करो। तो भगवान शंकर कहते हैं कहो माँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सपना। तो इसीलिए सच्ची एकता स्थापना अगर करना चाहते हैं आप, तो जिस जात के हो, जिस धर्म के हो, सब काम को छोड़ करके आपको अपने इष्ट बदलना है, ना आपको अपना गुरु बदलना है, ना आपको अपनी जात बदलनी है। सब काम को छोड़ करके एक निश्चित से पर साधना करो, तुम हर प्रकार से सुख शांति प्राप्त करोगे। जय जय।